कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 24 मई को एक बड़ी बैठक बुलाई। जानकारी के मुताबिक खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए 24 मई को तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अपने नेताओं की ये बैठक बुलाई है। हर राज्य के नेताओं के साथ उनकी अलग अलग बैठक होनी है, ये तैयारी है। दरअसल कर्नाटक में शानदार जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। अगले कुछ ही महीनों में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं। इसी के मद्देनजर 24 मई को यह महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तेलंगाना और मिजोरम में भी अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की खुद की सरकार है। अब ये दोबारा दोहराई जाए, इसको लेकर स्ट्रैटेजी बन रही है। ऐसे में कर्नाटक की रणनीति को दोहराने की कोशिश तमाम उन राज्यों में हो रही है जहां पर चुनाव होने हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी विधानसभा चुनावों पर रणनीति बनाने के लिए 24 मई को तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अपने नेताओं की बैठक बुलाई है। हर राज्य के नेताओं के साथ साथ अलग अलग बैठकें होनी है। राजस्थान में कांग्रेस को सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जारी विवाद से निपटना भी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के शीर्ष पद पर दावा ठोक रहे राज्य के मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच खुली लड़ाई है। वहां शीत युद्ध जैसा कुछ नहीं है। इन दोनों राज्यों में जो इस तरीके की मुसीबत है, इससे कांग्रेस को पार पाना होगा। इधर तेलंगाना में भी राज्य इकाई के प्रमुख रेवंत रेड्डी को कई नेताओं से अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है। यानी अगर देखिए कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर अंदरूनी कलह वो मुसीबत बनी हुई है कांग्रेस के लिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी आलाकमान का ध्यान एक बार फिर राजस्थान के राजनीतिक संकट और छत्तीसगढ़ की ओर चला गया है। अब देखना यह है कि ये चुनाव से पहले इस तरह के कलह को, शीत युद्ध को, इस मसले को कैसे दूर कर पाती है कांग्रेस। इधर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी को अब भाजपा के खिलाफ एकजुट चेहरा पेश करने की जरूरत है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में या दूसरे राज्यों में देखने मिला है। इधर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पार्टी का सीधा मुकाबला भाजपा से है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस, भाजपा और सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। अब देखिए, तेलंगाना की तस्वीर को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी राज्यों में सीधा मुकाबला, जो चुनावी राज्य हैं, भाजपा और कांग्रेस का दिखाई पड़ता है। तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन दाव जो खेलेंगे वो भारत समिति पार्टी की तरफ से खेला जाएगा। इधर कर्नाटक का मुद्दा सुलटने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर टिक गया है। होना भी चाहिए, लाजमी है। चुनावी साल है और दो जगह तो जमकर बवाल है। कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतने के लिए अपनी तैयारियों में उत्साह दिखाना शुरू कर दिया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी जल्द ही अपना चुनावी अभियान शुरू कर सकती है, ऐसी खबरें हैं। अगर देखा जाए तो कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस ये मान रही है कि उसके पास एक रोड मैप है जिसे वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दोहरा सकती है। कांग्रेस का यह भी मानना है कि कम से कम दो राज्य यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो वो बेहतर स्थिति में होंगे। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी भी बड़ा दावा कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता परेशान है, नाराज है, उस तरीके से देखा जाए तो फुल फ्लेज कांग्रेस सरकार बना रही है। इस तरीके की बात भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहते रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली दूर है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरीके से आपसी कलह इन राज्यों में देखने मिल रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, अंदरूनी कलह जो है वो शायद कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। अब इन परेशानियों से गुजरने के लिए कर्नाटक की तरह ही कांग्रेस इन राज्यों में अपनी चुनावी अभियान को हाइपर लोकल रखना चाहेगी, जिससे कि नरेंद्र मोदी फैक्टर, जो कि बहुत तेजी से काम करता है, वो इन राज्यों में सफल ना हो पाए। ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि पार्टी का विचार जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए एक प्रारंभिक रणनीति तैयार करना है। और इन राज्यों में से एक राज्य के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन राज्यों से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा से जो रिस्पॉन्स मिला है पार्टी को, उसका फायदा चुनाव में देखने मिलेगा। ये नेता ये भी कहते हैं कि पार्टी की यात्रा का लाभ निश्चित तौर पर चुनाव में देखने मिलेगा, जैसा कि कर्नाटक में देखने मिला था। कर्नाटक में सबसे ज्यादा वक्त राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजारा था और उसके बाद फिर दूसरे राज्यों का उन्होंने रुख किया था।
लेकिन चुनावी राज्यों में जिस तरीके का फायदा मिलेगा, ऐसी जो समझ लीजिए कि ऐसा जो एक परसेप्शन कांग्रेस पार्टी के भीतर बना हुआ है, वो ये जान रहे हैं कि जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है वहां से उन्हें फायदा मिलेगा। हालांकि कर्नाटक वो पहला टेस्ट था, अभी टेस्ट बहुत सारे बाकी हैं। कांग्रेस पार्टी के एक अन्य नेता ये भी कहते दिखाई पड़े कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकारों की शुरू की गई बेहतरीन योजनाओं का भी फायदा उन्हें मिलेगा, यानी भारत जोड़ो यात्रा का असर और बेहतरीन योजनाओं का असर। अब जनता इस पर कितना विश्वास करती है ये तो परिणाम का दिन बताएगा, लेकिन फिलहाल कर्नाटक में पार्टी नेतृत्व में जो चुनावी रणनीति अपनाई है उसे ही इन चुनावी राज्यों में दोहराने की कोशिश हो रही है। इसी पार्टी के यानी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पार्टी को अब बीजेपी के खिलाफ एकजुट चेहरा पेश करने की जरूरत है, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में और दूसरे राज्यों में किया गया। अब समझिए कि खरगे की ये जो बैठक है उन चुनावी राज्यों के नेताओं के साथ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इस वक्त कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, इसलिए भी कर्नाटक जीत का फायदा वो दूसरे राज्यों में भी उठाना चाहेगी। और इसी नब्ज को पकड़ते हुए मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम चुनावी राज्यों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात में कर्नाटक की स्ट्रैटेजी को कैसे दोहराया जाए, जिन राज्यों में चुनाव है उसी पर काम होना है, उसी पर बात होनी है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक आपका भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहला टेस्ट था। अभी और कई राज्यों के टेस्ट देने बाकी हैं। 2 जगह पर जहां पर कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहां पर अंदरूनी कलह बड़ी विषय है जिससे पार पाना जरूरी है। अगर इससे पार नहीं पाएंगे तो किसी तरह की स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। दूसरी चीज जिसकी बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फैक्टर जो कि जमीन तक है, उसे कैसे थोड़ा सा वॉश किया जाए, उस पर काम करने की जरूरत है। इसलिए क्षेत्रीय स्तर तक, बूथ लेवल तक हमें काम करना होगा। यानी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पूरी तरह से साफ है कि जिस तरह से कर्नाटक में काम हुआ है वैसे ही दूसरे चुनावी राज्यों में भी हम काम करते दिखाई पड़ेंगे। मन से उजाला कर चले